हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, कहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग होती है, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और जो एंडिंग पार्ट होता है वो उसका एनाल कैनाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ के बाद ये हमारा माउथ पार्ट है। माउथ के बाद ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कौन सा पार्ट हो गया, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बाद कौन सा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री ट्रैक का, वो है हमारा स्टमक। मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे डायलेटेड जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टमक बोलते हैं। ठीक है, स्टमक प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल में जिसकी लीफ शेप होती है, वो होता है हमारा पैनक्रियाज। स्टमक को और इंटेस्टाइन को जो पार्ट कनेक्ट करता है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम भी इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा, कोई भी हम फूड लेते हैं तो सबसे पहले वो माउथ में जाएगा, माउथ से हमारे ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से हमारे स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकंड वन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टमक के जस्ट बाद जो पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम पार्ट है, किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ड्यूडेनम के जस्ट बाद जो पार्ट है नीचे की साइड आएंगे, ये है जुजिनम और ये है इलियम। तो ये किसके पार्ट हुए हमारे, ये पार्ट हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में पता चल ही गया होगा। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कि लार्ज इंटेस्टाइन के हमारे कौन कौन से पार्ट है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे। ठीक है, किसी साइड से याद कर सकते हो आप, इस साइड से भी याद कर सकते हो, कहीं से भी याद कर सकते हो, बस आपको पार्ट पता होने चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं हमारे, अपेंडिक्स है। ठीक है, अपेंडिक्स पार्ट है, सिक्कम पार्ट है, कोलोन पार्ट है। जो कोलोन पार्ट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा कौन सा पार्ट है, असेंडिंग क्लोन। ठीक है, असेंडिंग क्लोन, ट्रांसफर क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। ठीक है, तो हमारा असेंडिंग क्लोन, ट्रांसफर क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन, सिग्मोइड क्लोन। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे पार्ट होता है वो हमारा रेक्टम हो गया और एनाल कैनाल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, मैंने इन पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। अब हम डिस्कस करेंगे मेन फंक्शंस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के मेन फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जीआई ट्रैक्ट में सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो आता है हमारा इंजेशन। इंजेशन होता है वो हम किससे करते हैं, ओरल कैविटी से करते हैं या माउथ से करते हैं। ठीक है, इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या आएगा, इनटेक, ये तो ऊपर है, रेड से लिख देते हैं, intake of food by mouth। माउथ से फूड का इंटेक करना या ओरल कैविटी से फूड का इंटेक करना या टेकिंग ऑफ फूड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रपल्शन। सेकंड जो प्रोसेस है हमारी वो क्या होगी, हमारी प्रपल्शन होगी। प्रपल्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, जो फूड का मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपल्शन बोलते हैं। मूवमेंट्स ऑफ फूड, फूड का जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रपल्शन बोलेंगे। फूड का मूवमेंट कहां से, ओरल कैविटी से ओइसोफेगस तक, ओरल कैविटी टू ओइसोफेगस। हमने मुंह से खाना लिया उसको बोला हमने
इंजेशन, उसके बाद ओरल कैविटी से फूड गया ओइसोफेगस के अंदर, उसको हमने बोल दिया परपल्शन। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन। उसके बाद थर्ड हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज पार्टिकल का स्मॉल के अंदर ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन होना। हमने फूड लिया, वो लार्ज था, अंदर जाते जाते उसके छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं, उसको हमने डाइजेशन बोला। जो डाइजेशन है मोस्टली हमारे वो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा मैकेनिकल, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा केमिकल। ठीक है, दो टाइप का डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। च्विंग ऑफ फूड, ठीक है, माउथ के अंदर जब हम फूड को च्विंग कर रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया है, मैकेनिकल डाइजेशन बोल दिया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, च्विंग ऑफ द फूड। फूड को जब हम माउथ के अंदर च्विंग कर रहे हैं उसको हमने मैकेनिकल बोल दिया है। जो केमिकल डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जूसेस, विद द help of enzymes and juices। उसके बाद फूड आगे जाएगा, उसके साथ एंजाइम मिक्स होंगे, जूसेस मिक्स होंगे, उसको हमने केमिकल डाइजेशन बोल दिया। तो तीन प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया है, इंजेशन होता है, परपल्शन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा इंजेशन होगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा सेगमेंटेशन। ठीक है, इसको वैसे कोई इन्वॉल्व नहीं करता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई आपसे पूछने लग जाए सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है इंटेस्टाइनल जूस मिक्स विद फूड। इंटेस्टाइनल जूस है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस मिक्स विद फूड। अगर फूड के साथ इंटेस्टाइनल जूसेस हैं स्पेसिफिकली वो मिक्स हो रही हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया है, सेगमेंटेशन बोल दिया है। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ पे चला गया, सेगमेंटेशन, सेगमेंट में डिवाइड हो गया, जूसेस के साथ मिक्स हो गया। उसके बाद फूड का क्या होगा, हमारे एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जूसेस वगैरह सब कुछ मिक्स हो गया फूड के अंदर। अब फूड क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द ब्लड। डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू द ब्लड। जो डाइजेस्टिव फूड है वो किस में इंटर कर जाएगा, हमारा ब्लड के अंदर इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे। डाइजेस्टेड फूड था वो क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है ब्लड के अंदर। जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट इनटू द बॉडी। बॉडी से क्या हो जाएगा, वो फूड है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, एलिमिनेशन बोला है। ठीक है, तो ये हमारे मेन फंक्शंस होते हैं जीआई सिस्टम के। सबसे पहले है इंजेशन, फूड को हमने माउथ से लिया, माउथ से फूड ओइसोफेगस तक गया, उसको हमने बोल दिया परपल्शन। उसके बाद ओइसोफेगस के अंदर गया, आगे फूड है वो आगे क्या करेगा, मूव करेगा और फूड का डाइजेशन होगा। फूड का डाइजेशन, पहले हमने फूड को माउथ के अंदर च्विंग किया जिसको हमने मैकेनिकल डाइजेशन बोला। फूड के अंदर जूसेस हैं वो मिक्स हुए, एंजाइम है वो मिक्स हुए जिनको हमने केमिकल डाइजेशन बोला। उसके बाद फूड है वो इंटेस्टाइन में गया और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स हुआ और अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड हो गया जिसको हमने सेगमेंटेशन बोल दिया।
जो फूड एब्जॉर्ब था वो हमारे इंटेस्टाइन के, जो फूड सही था एब्जॉर्ब होना था वो हमारे इंटेस्टाइन से कहाँ पे, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होना था, वेस्ट था, वो फिकल मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, जिसको हमने एलिमिनेशन बोल दिया। तो ये हमारे मेन फंक्शंस ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे 3 टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड लाइपोलाइटिक एंजाइम। सबसे पहला जो हमारा एंजाइम है वो है अमाइलोलाइटिक एंजाइम। जो अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हमारा अमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे डाइजेशन करता है, सबसे पहले जो फूड है मान लो वो हमारा पॉलीसैकेराइड फॉर्म के अंदर है। अमाइलोलाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जो पॉलीसैकेराइड फॉर्म है उसको किसके अंदर चेंज कर देगा, उसको डाइसैकेराइड के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, डाइसैकेराइड के अंदर चेंज करेगा। किस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज करेगा, वो स्लैवरी अमाइलेज है या पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ठीक है, स्लैवरी अमाइलेज है या पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। ठीक है, इन एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, जो डाई पॉलीसैकेराइड है उसको किस में चेंज कर देगा, उसको डाइसैकेराइड के अंदर चेंज कर देगा। उसके बाद जो हमारा डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड किसके अंदर चेंज हो जाएगा, वो हमारा मोनोसैकेराइड के अंदर चेंज हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इन एंजाइम की प्रेजेंस में वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा मोनोसैकेराइड में। सेकंड है हमारा प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले मान लो हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाएगी, पेप्टाइडेज में चेंज हो जाएगी। किसकी प्रेजेंस में चेंज होगी, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, पेप्सिन है। इन एंजाइम की प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएगी, पेप्टाइडेज में चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा पेप्टाइडेज है वो क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। फिर वो ब्लड में क्या हो जाएगा, हमारे डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। थर्ड है हमारा लाइपोलाइटिक एंजाइम। जो लाइपोलाइटिक एंजाइम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है हमारा डाइजेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फैट हमारा ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में है। जो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में फैट है उसको वाटर इनसोल्युबल फैट बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन होगा। जब फैट का इमल्सिफिकेशन होगा तो वो जो फैट है वो कैसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, वाटर सोल्यूबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड था, ट्राइग्लिसराइड पहले वाटर इनसोल्युबल था, उसके बाद किस फॉर्म में आ जाएगा, वाटर सोल्युबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वाटर सोल्युबल फॉर्म के अंदर आ गया है, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, मोनोसैकेराइड के अंदर चेंज हो जाएगा। मोनोसैकेराइड के अंदर किसकी प्रेजेंस में चेंज होगा, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएगा, मोनोसैकेराइड में। जो मोनोसैकेराइड है वो क्या होगा, मोनोसैकेराइड के ऊपर फिर इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करेंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड में चेंज हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स हैं वो वर्क करेंगे, इंटेस्टाइनल लाइपेज वगैरह, और क्या कर देंगे, मोनोसैकेराइड को ऐसी फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे जो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने देख लिए हैं, अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव जूसेस कि कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन पता होगा तभी तो हम आगे नोट में फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, तभी तो डिजीज कंडीशन का पता चलेगा ना। ठीक है, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, जूसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जूसेस होते हैं हमारे। डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है,
अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में। डाइजेस्टिव जूसेस में सबसे पहले आता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, गैस्ट्रिक जूस आ जाएगा। गैस्ट्रिक जूस है उसको कौन सिक्रीट करता है, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगी, सिक्रीट करेगी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, सिक्रेटेड बाय, उसके बाद क्या होगा, कौन सिक्रीट करेगा हमारा, इसको स्टमक सिक्रीट करेगा। ठीक है, स्टमक लगा लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड लगा लो, वो क्या करेगी, इसको सिक्रीट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है इसमें, हाई अमाउंट में HCl प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट हाई अमाउंट ऑफ HCl। इसके अंदर हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड है हमारा बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस है उसको कौन सिक्रीट करेगा, सेकंड हमारा बाइल जूस है। बाइल जूस को हमारा कौन सिक्रीटेड बाय लीवर एंड गोल ब्लैडर, सिक्रीटेड बाय लीवर एंड गोल ब्लैडर। जो लीवर है, गोल ब्लैडर है, वो क्या करेंगे, इसको सिक्रीट करेंगे। ठीक है, क्यों, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज अल्कलाइन इन नेचर। जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। जो बाइल जूस है, बाइल जूस का एल्कलाइन नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। बाइल जूस के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेकंड आता है हमारा सक्सेस एंट्रिकस। ठीक है, जो थर्ड है हमारा वो कौन सा आ जाएगा, सक्सेस एंट्रिकस आ जाएगा। इसको कौन सिक्रीट करता है, सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इस जूस को क्या करेगा, हमारे सक्सेस इंटेस्टाइस है उसको क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। ठीक है, और कहां पे, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पे सिक्रीट करेगा, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट करेगा। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका भी एल्कलाइन नेचर होता है, इसका भी एल्कलाइन नेचर है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली यही जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस है, बाइल जूस है, गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डाइजेस्टिव जूसेस को जो मेन है उनको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम स्पिंचर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होता है ना, ईसोफेजियल स्पिंचर है, इंटेस्टाइनल स्पिंचर है, कौन कौन से स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा है स्पिंचर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पिंचर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बोल रही हूं मैं, साथ साथ लिख लो, समझना है तो। स्पिंचर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, दोबारा लिख देती हूँ, नहीं चलेगा ये मार्कर का। स्पिंचर इन स्पिंचर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्पिंचर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा अपर ईसियोफेजियल स्पिंचर, अपर ईसियोफेजियल स्पिंचर। अपर ईसियोफेजियल स्पिंचर होता है एक, और एक होता है लोअर ईसियोफेजियल स्पिंचर। ठीक है,
अपर इसियोफेजियल स्फिंक्टर एंड लोअर इसियोफेजियल स्फिंक्टर। अपर इसियोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ ओइसोफेगस। जो अपर पार्ट होता है ओइसोफेगस का वहां पे प्रेजेंट होता है। जो लोअर इसियोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द ओइसोफेगस एंड स्टमक। between the oesophagus and stomach। oesophagus and stomach के अंदर ये पार्ट है वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। और होता है हमारा पाइल, क्या बोल सकते हैं? पाइलोरी किसी के अंदर। उसके बाद क्या बोल सकते हैं? इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। इलियोसिकल स्फिंक्टर, इलियोसिकल स्फिंक्टर जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारा बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं? हम एनल स्फिंक्टर बोल सकते हैं। एनल स्फिंक्टर, जो एनल स्फिंक्टर होते हैं मोस्ट कॉमनली हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है हमारा इंटरनल एनल स्फिंक्टर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन एनाल कैनाल। एनाल कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक और रह गया है हमारा, उसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एक और है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है एट द जंक्शन ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। एट द जंक्शन ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। जो हमारा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है वहां पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडाई